नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर ब्रिटिश का बीबीसी ओरिजिनल द नाइट मैनेजर का सीजन 2 हिंदी में देखकर खत्म किया है। सीजन 2 में टोटल 6 एपिसोड रखे गए हैं पहले सीजन की तरह है और एपिसोड्स की जो लेंथ है वो 1-1 घंटे है। और आपको पहले ही बता दूं, सीजन 1 की तरह इस शो को कंक्लूड नहीं किया गया है। आप लोगों को अभी सीजन 3 भी देखने को मिलेगा। सीजन 2 एक क्लिफ हैंगर नोट पर जाकर के एंड हो जाता है, तो एक्साइटमेंट सीजन 3 के लिए आप लोगों की बढ़ जाएगी। और इस शो का जो सीजन 1 था वो मैंने काफी इंजॉय किया था, वो शो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था और इस वजह से जो एक्साइटमेंट थी वो सीजन 2 के लिए और ज्यादा बढ़ गई थी। और चीजें इस शो में अब यूं है कि सीजन 1 के करीब 8 साल बाद के वक्त में ये शो सेट है और यहाँ पर चीजें यूं होती हैं। जोनाथन पाइन अब कोलंबिया के एक नए और खतरनाक वेपन माफिया टेडी डॉस सैंटोस के गिरोह में घुसपैठ करता है। थर्ड एपिसोड में उसको अपने पुराने दोस्त रिचर्ड रोपर को लेकर एक काफी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन मुझे कहना चाहिए या फिर मैं ऐसे कहूं कि वो अपनी आंखों से कुछ देखता है जो हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था। सीजन 2 का एंड पाइन और उसके दुश्मन के आमने सामने होने और एक बड़े सस्पेंस के साथ होता है जो सीजन 3 की नींव रखता है। मैंने इस शो को देखना शुरू किया एंड स्टार्टिंग में एक रिकैप दिया जाता है सीजन 1 को लेकर के एंड फिर चीजें चल पड़ती हैं। एंड मैं आप लोगों से यूं कहूं कि पहले 2 एपिसोड इस शो के कुछ भी खास नहीं थे। जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे थी इस शो को लेकर के, मैं उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा था। सीजन 1 इस शो का जो था वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। वहां पर हमको ये साफ साफ दिख रहा होता है और फील भी हो रहा होता है कि जोनाथन पाइन खतरे के बीच में है और कभी भी उसकी लंका लग सकती है। और यहाँ पर भी जो चीजें हैं वो सीजन 1 से कहीं ना कहीं सिमिलर ही होती हैं। वो एक गैंग में इन्फिल्ट्रेट करता है और वो खतरे के बीच में होता है, बट यहाँ चीजें पहले जितनी सीरियस नहीं थी, या मैं ऐसे भी कहूं कि वो वाली इंटेंसिटी यहाँ पर इस सीजन 2 में नहीं थी जो सीजन 1 में थी। इस शो में जोनाथन पाइन MI6 के लिए मर चुका है एक ब्लास्ट में, लेकिन फिर भी वो फील्ड पर है। और इस शो की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, वो कहीं ना कहीं कमजोर सी लगती है, डल सी लगती है। और इस शो के थर्ड एपिसोड के एंड में जाकर के हमको पहली बार टेडी, जो इस शो का मेन एंटागनिस्ट है, उसका प्लान पता चलता है जब वो मैथ्यू को अपना प्लान बताता है, जब मैथ्यू ने उसकी गैंग में इन्फिल्ट्रेट किया होता है। एंड थर्ड एपिसोड के एंड होते होते ही एक काफी बड़ा सा सरप्राइज हम लोगों को मिलता है और इस शो में काफी सारी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस स्पेनिश में हैं, तो उस टाइम हमको सिर्फ सबटाइटल्स ही पढ़ने होते हैं, जो मेरे लिए काफी गंदा एक्सपीरियंस रहा था। और इस शो की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, वो जैसा कि मैंने कहा पहले 2 एपिसोड में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। इस शो के बारे में अगर मैंने बात करी तो आप लोगों के लिए जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाएंगी और मैं उतना डिटेल में जाना भी नहीं चाहता। मुझे कोई शौक नहीं उतनी डिटेल में जाने। एंड तीसरे एपिसोड से जो चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी सही होती हैं, बट उतनी भी अच्छी नहीं होती हैं कि हम ये कह पाएं कि सीजन 2 सीजन 1 के लेवल का है या उतना ज्यादा अच्छा है। ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। सीजन 1 जो था उसकी जो कहानी थी वो जॉन ले कैरे की बुक पर बेस्ड थी एंड ये सीजन 2 इस शो के मेकर्स की अपनी ओरिजिनल कहानी है जो कि उतनी अच्छी नहीं है। एंड इस शो की राइटिंग पेसिंग भी कहीं ना कहीं कमजोर है। शो लेंदी फील होता है, अच्छा खासा लेंदी फील होता है, कहीं ना कहीं बोर भी करता है। एंड वो वाली इंटेंसिटी, वो वाली एक्साइटमेंट, वो वाली थ्रिल इस शो में नहीं है जो कि सीजन 1 में थी। ये कहीं ना कहीं डल, ये कहीं ना कहीं ठंडा सा फील होता रहता है और उतना टाइट नहीं है इस शो का स्क्रीन प्ले। उतना ज्यादा मजेदार ये शो नहीं है सीजन 2। मतलब मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी इस शो से, ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। बस चलता रहता है और ये 1-1 घंटे की एपिसोड बहुत ज्यादा फील होते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बोर होने लगोगे आप इस शो को देखते हुए। 1-1 घंटे का एपिसोड मुझे कंप्लीट करने में 1.5 घंटे से लगभग, मैं पक्का नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लगभग 1.5 घंटे मेरे खर्च हुए हैं 1 घंटे के एपिसोड को खत्म करने में। ऐसे 6 एपिसोड हैं इस शो में 1-1 घंटे के, समझ लीजिए। बाकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो सही लगती हैं, लेकिन इस शो में कैरेक्टर्स में हमको उतनी ज्यादा डेप्थ, उतनी ज्यादा इमोशनल फील नहीं आता है जो कि सीजन 1 में और उसके कैरेक्टर्स को लेकर था। सीजन 2 में वो वाली बात नहीं है, ना कहानी में, ना दुनिया में, ना राइटिंग पेसिंग में और ना ही किरदारों में। बाकी विजुअली शो अच्छा लगता है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को अभी सीजन 3 भी देखने को मिलेगा। सीजन 2 में एक ट्विस्ट पर, एक क्लिफ हैंगर पर जाकर ये शो खत्म हो गया है और जो भी होगा अब सीजन 3 में होगा, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कंक्लूड नहीं किया गया है। आप लोगों ने देखा है तो अपने टेक्स्ट लिख के बताना। आई विल विद द 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस सीजन 2 के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं जाऊंगा 6.5 स्टार्स के साथ। ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। इस शो ने मुझे अच्छा खासा बोर भी किया है, मैं अच्छा खासा परेशान भी हुआ हूँ इस शो को देखते हुए। देखा है तो टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक नहीं, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।